स्टूडेंट्स, श्री समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट क्लास 10th मैथमेटिक्स आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हाइट एंड डिस्टेंस, इसकी बेसिक्स, इसके एग्जांपल्स और यूनिट के क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, हाइट एंड डिस्टेंस इज द रिलेटेड टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित या ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को कहाँ यूज़ किया जाता है। जैसे कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ये ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी रूटीन लाइफ में कहाँ काम आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करने के लिए काम आती है। इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल के डायग्राम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसके बारे में हम पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम यूनिट 8 के क्वेश्चन नंबर 13 आरबीएससी की बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ज्ञात कीजिए मीनार को कितना ऊंचा उठाया जाए या बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ वर्ड्स को मार्क कर लेते हैं। ये है अपूर्ण मीनार। अपूर्ण का मतलब क्या होगा? अपूर्ण का मतलब होगा जो अभी तक बनी नहीं है, पूरी तरह से बनी नहीं है। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं हम ये एक अपूर्ण मीनार है और ये मीनार है तो अर्थ पॉइंट पर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत खड़ी होगी। ठीक है, तो ये अर्थ। अब वो ये कह रहा है इस मीनार के आधार से, तो ये आधार पॉइंट ले लेते हैं। इस आधार से 120 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है कोई, यहाँ पर ये देखो कह रहा है ना, आधार से 120 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। आधार से, ये आधार हो गया अपूर्ण मीनार का। अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना है? 30 का उन्नयन कोण 30। ठीक है, अब बात करते हैं। ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा उठाया जाए। ज्ञात कीजिए मीनार को और कितना ऊंचा उठाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। यानी सपोज कर लो कि 1 मिनट के लिए सपोज कर लो कि हमने मीनार को कितना और ऊपर उठा दिया, क्योंकि मीनार तो अपूर्ण थी। अपूर्ण थी मतलब हम उसे और बढ़ा सकते थे। तो हमने इतना ऊपर और उठाया और इसको उठाने से क्या हुआ? ये जो शीर्ष आया, इस शीर्ष का उन्नयन कोण इसी स्थान से कितना हो गया? 60। तो यहां हमने क्या किया? वर्ड प्रॉब्लम को ट्रायंगल में कर दिया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल को एक मिनट बेसिकली मैं ए बी, इस पॉइंट को बी, इसको सी और इसको डी में। तो यहाँ पर जब मैंने वर्ड प्रॉब्लम को डायग्राम में कन्वर्ट किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक नहीं 2 राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ याद रखना समकोण त्रिभुज से मतलब है और किसी त्रिभुज से मतलब नहीं है। तो एक समकोण त्रिभुज से ये पूरा बन रहा है ए सी डी। ठीक है, दूसरा ये छोटा वाला बन रहा है बी सी और डी। देखो बी सी डी में भी 90 डिग्री एंगल आ रहा है 8.c और ए सी डी जो ट्रायंगल है उसमें भी 8.c आ रहा है। ए सी डी में ये लाइन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो आई होप समझ में आ गया होगा डायग्राम क्या है। अब बात करते हैं वो हमसे पूछना क्या चाह रहा है। तो वो हमसे ए बी की डिस्टेंस पूछना चाह रहा है। देखो उसने क्या कहा, मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए। मीनार पहले से इतनी तो बनी हुई थी, अपूर्ण थी लेकिन इतनी तो बनी हुई थी। हमने इतना और बढ़ाया। इतना बढ़ाने से क्या हो गया? उसी पॉइंट पर उस शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ठीक है ना, तो वो हमें ए बी डिस्टेंस फाइंड करनी चाहिए। अब ए बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है, यानी हमें ए बी की हाइट फाइंड करनी है, क्या करना है? तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले टू फाइंड, या पहले तो हम मान लेते हैं कि मीनार को ए बी ऊंचाई तक, मीनार को ए बी ऊंचाई तक बढ़ाया गया। ठीक है ना, ये हमने सपोज कर लिया मीनार को एक ऊंचाई तक बढ़ाया गया है और ए बी की क्वांटिटी को मैं x सपोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से चल या x सपोज नहीं भी करें तो भी चलेगा। अब मुझे ए बी फाइंड करना है। तो एक सिंपल सी बात ये
कि अगर मैं AB प्लस BC कर दूँ तो मुझे AC मिल जाएगा। देखो AB फर्स्ट पार्ट, BC सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट को ऐड कर दूंगा, A to C मिल गया ना AC। तो अब चेक करते हैं, मुझे AB से मतलब है देन AB इक्वल्स टू AC माइनस BC। क्या क्या BC को इधर दे पॉजिटिव था, उधर क्या क्या होगा नेगेटिव होगा। इसका इक्वेशन फर्स्ट बना दी। और ये क्यों बनाई? देखो आराम से खुद सुनो। हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं इस लाइन को हटा दूँ। अब यहाँ पर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है AC और D। इसका बेस आधार मुझे पता है, फिर थीटा है और वो कितना है 60 डिग्री है। भाई छोटे वाले के लिए कितना था 30 डिग्री, लेकिन बड़े वाले के लिए कितना होना चाहिए 60 डिग्री है। 60 डिग्री है और उसका आधार मुझे पता है। मुझे क्या पता करना है? लंब आराम से पता कर सकता हूँ। तो इस 60 डिग्री के साथ लंब कौन सा आएगा? AC आएगा। ठीक है, अब छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। ये छोटा वाला ट्रायंगल था, इसमें एंगल कितना था? इसमें एंगल था 30 डिग्री। ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी बेस मुझे पता है, तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? उसका लंब पता कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। अब मुझे जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो किसकी थी? AB। AB की रिक्वायरमेंट के लिए मैंने क्या किया? पूरा तो AC फाइंड कर लिया और उसमें से किसको सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ? BC को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो कौन सा पार्ट बच जाएगा मेरे पास? AB पार्ट ही तो बचेगा। और मुझे चाहिए भी वही, क्योंकि उसने ये नहीं पूछा पूरी मीनार की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, उसने केवल ये पूछा कि मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाया जाना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पूरी लाइन ली, उसमें से वो पार्ट हटा दिया जो हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? वो पार्ट मिल जाएगा जो हमें चाहिए। आगे बात समझ में आपको? अब यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं ट्रायंगल ACD। कौन सा ट्रायंगल है? पूरा। ठीक है, इसमें बेस मुझे पता है, थीटा मुझे पता है 60 डिग्री, इसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब में निकाल सकता हूँ। तो इसका लंब क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पर देखो मैं सिंपल सी बात है, लंब मुझे पता करना है एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ ज्ञात करते हैं? सबको पता है। कहाँ ज्ञात करेंगे? tan थीटा। कितने सवाल करके आ चुके हैं, सभी को पता है tan थीटा में ज्ञात करेंगे। tan थीटा बेसिकली होता है क्या? tan थीटा का रेशियो क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटा आधार। ठीक है ना? अब यहाँ से चेक करते हैं tan थीटा के प्लेस पर। अब बड़े ट्रायंगल की बात करो तो बड़े वाले त्रिभुज का पूरा कोण कितना है? 60 डिग्री। उसका तो पूरा आ रहा है ना 60 डिग्री। देखो कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। ये पूरा कोण ये कितना आ रहा है? 60 डिग्री। ठीक है ना? छोटा कोण कितना आ रहा है? 30 डिग्री। तो tan थीटा की जगह 60 आ गया। ठीक है, लंब की जगह क्या आ गया? लंब की जगह आ गया AC पूरा, A to C पूरा, और आधार की जगह आ गया C। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं हमारे को पता क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो tan 60 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है, तो ये हमें पता है। ठीक है, उसके साथ ही CD भी गिवन है हमारे को कितनी? 120 मीटर। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं tan 60 के प्लेस पर तो लिख दिया √3, AC के प्लेस पर AC रहने दिया और CD के प्लेस पर लिख दिया 1/1। क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो √3/1 1 इधर गया, AC से मल्टीप्लाई होगा तो AC बचेगा इक्वल्स टू 120 into √3, 120 into √3 हो गया 120 √3। ये बन गई इक्वेशन सेकंड। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं। छोटा ट्रायंगल जो है वो है BCD में, BC and D। क्यों? हमें BC भी चाहिए, AC मिल गई, BC चाहिए, AC में से BC घटा दूंगा, क्या मिल जाएगा? AB मिल जाएगा। तो यहाँ से चेक करते हैं ट्रायंगल BCD में भी देखो मेरे पास में बेस है, मुझे क्या चाहिए? हाइट चाहिए। तो लंब एवं आधार, लंब चाहिए, आधार मेरे को दिया हुआ है तो मैं उसी को यूज कर लूंगा। लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ ज्ञात करूंगा? tan थीटा में ज्ञात करूंगा। कहाँ ज्ञात करूंगा? tan थीटा में। सिंपल सी बात है। अब tan थीटा लंब बटा tan थीटा लंब बटा आधार। अब BCD के हिसाब से लंब देखूंगा तो कितना आ जाएगा? BC। आधार क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा CD।
ठीक है ना। अब इसमें चेक करते हैं थीटा कितना है। थीटा है मेरे पास में इसका 30 डिग्री। देखो छोटे ट्रायंगल में कितना है थीटा 30 डिग्री। 30 डिग्री इक्वल्स टू इसका लंब BC और आधार CD। हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं। हमें पता है कि tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, ठीक है। और CD हमें गिवन है कितना है 120। क्लियर। तो यहाँ पर देखो tan 30 के प्लेस पर तो लिख दिया 1/√3, BC के प्लेस पर BC रहने दिया, वो फाइंड करना है। और CD के प्लेस पर क्या लिख दिया 120। क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे BC अपने प्लेस पर आने तो 120 को इधर भेज दो, 120 × 1 120/√3 हो जाएगा। हो गया ना 120/√3। अब क्या करूँ, बहुत सिंपल सा काम, यहाँ से चेक करो। अगर मेरे पास में यहाँ ले लेते हैं, बस इतना ही हो रहा है। अगर मेरे पास में BC = 120/√3 आ रहा है तो मैं उसका परिमेयकरण कर दूँ √3/√3। पता है परिमेयकरण क्यों करते हैं, रूट के नंबर्स को हटाने के लिए, डिनोमिनेटर्स में हर में से रूट के नंबर्स को हटाने के लिए करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण कर रहे हैं। परिमेयकरण करने पर ठीक है। अब यहाँ से चेक करते हैं BC = कितना हो जाएगा 120 × √3 120 √3 एंड √3 × √3 3, ये हो गया 3। अब 3 से 120 कैंसिल आउट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 40√3। तो मुझे BC कितनी मिलेगी 40√3। अब चेक करूं, मुझे ना तो BC फाइंड करनी है ना मुझे AC फाइंड करनी है। मुझे जो आस्क किया था वो क्या था, AB फाइंड करने के लिए कहा था। तो AB के लिए मैंने सिंपल इक्वेशन बना दी थी, इक्वेशन फर्स्ट AC - BC। AC का मिल गया मुझे, AC मिल गया मुझे इक्वेशन 2 में, और BC का मिल गया इक्वेशन 3 में मिल गया। अब मैं यहां पर कह दूं बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो देखो मुझे AB फाइंड करनी है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से बात करूंगा AC, तो AC के प्लेस में मैं लिख दूंगा 120√3 माइनस, आगे क्या है BC, BC के प्लेस पर मैं लिख दूंगा 40√3। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, √3 कॉमन कर रहा हूँ दोनों के पास में, तो ये √3 मैंने कॉमन कर लिया, क्या बच जाएगा 120 - 40 मीन √3 × 80। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है, तो AB = 1.732 × कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर कर देखते हैं 1.732 × 80 कितना हो गया 0 0 0 0 क्रॉस 8 × 16 8 × 16 8 × 24 25 2 7 × 7 56 2 58 5 8 × 8 5 13, ये हो गया 0 6 5 8 3 1 और 0.3 पर तो ये 3 पर। तो हमारा इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, इसका सॉल्यूशन आ रहा है 138.560 और लास्ट 0 को मैं रिमूव कर सकता हूँ, इसलिए मैं AB = कितना लिख सकता हूँ 138.56 मीटर। और मैंने AB किसको सपोज की थी, मीनार को AB ऊंचाई तक बढ़ाया गया है, यानी हमें मीनार को कितना और बढ़ाना पड़ेगा 138.56 मीटर और बढ़ाना पड़ेगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पोस्ट टू नोट करो। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सवाल को कन्वर्ट करते हैं डायग्राम में। सपोज करो ये मीनार है और ये अर्थ है, ठीक है। मीनार है तो वो उसकी ऊंचाई की बात कर रहा है, तो ऊंचाई तो हमेशा लंबवत होगी, ठीक है। अब इसके आधार से, मीनार के आधार से ये AB अगर मैं मीनार मानता हूँ तो B आधार पॉइंट हो गया। आधार पॉइंट से एक पॉइंट C ले लेते हैं जिसकी डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। इसी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। और इसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, ये रहा शिखर, मीनार का शिखर यही है, तो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बता रहा है 30 डिग्री। देखो बहुत सिंपल सा रहेगा, आराम से ड्रॉ, ठीक है। करना क्या है पता है, थीटा यहाँ है,
ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। आधार लंब का त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ निकालते हैं? tan थीटा में। देखो लैंग्वेज थोड़ी सी आगे लिख सकते हो, तो चलो पूरे करवा देते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई बराबर हम ए बी सपोज कर देते हैं और ए बी को हम एच समझते हैं। तो यहाँ पर ये एच, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू थीटा देख लेते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा जो हमें ज्ञात करनी है वो लंब होगी, और थीटा के साथ वाली भुजा आधार होती है, वो हमें दी हुई है। लंब आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ निकाला जाएगा? tan थीटा में निकाला जाएगा। तो हम ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में लंब एवं आधार का, लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात कहाँ ज्ञात करेंगे? सभी को पता है tan थीटा में ज्ञात करेंगे या किया जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से चेक, सबसे पहले तो आ गया tan थीटा, उसका रेशियो क्या होता है? लंब बटा आधार, ठीक है। अब बात करते हैं tan थीटा के प्लेस पर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। लंब के प्लेस पर क्या आ जाएगा? AB, और आधार के प्लेस पर क्या आ जाएगा? BC। अब चेक करें तो tan 30 डिग्री की वैल्यू जो टेबल में होती है वो होती है 1/√3, ठीक है। AP को हमने h सपोज कर ही रखा है, और BC गिवन है कितनी है? 100, ठीक है। क्या करना है? tan 30 के प्लेस पे तो 1/√3 आ जाएगा, AP के प्लेस पर h आ गया जो हमें फाइंड करना है, BC के प्लेस पर 100 है, ठीक है। क्या करूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। कैसे करूंगा? h इक्वल्स टू h इंटू √3, तो √3 h हो जाएगा, और इक्वल्स टू कितना हो गया? 100, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 100/√3। क्या करूं? रैशनलाइज कर देता हूं, √3/√3 परिमेयकरण कर दिया, ठीक है। तो h इक्वल्स टू 100 इंटू या 100√3/3, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो आप, चाहो √3 की वैल्यू जो है वो 1.732 भी रख सकते हो, उससे भी छोड़ सकते हो। तो कैसे? जैसे 100 इंटू √3 के प्लेस पे 1.732 रख दिया, अपॉन में क्या कर दिया? 3 कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 173.2/3 इक्वल्स टू क्या हो गया? h। अब डिवाइड कर दो, h इक्वल्स टू 7.7 एंड 3 अप्रॉक्स मीटर। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वीडियो पोस्ट टू नोट। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता है कि सी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां tan 15 डिग्री इक्वल्स टू 2 - √3 है। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ डायग्राम को और कैलकुलेशन को ध्यान से देखना। बाकी है वही चीज़ जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। इसमें भी उसने स्तंभ की ऊंचाई मांगी है, तो यहाँ पर पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। मान लो कि ये एक स्तंभ है और ये अर्थ होगी, ठीक है। स्तंभ को मैंने नेम ए बी दे रहा हूँ, स्तंभ की ऊंचाई मांग रहा है, इसलिए मैं उसे 90 डिग्री ले रहा हूँ। अब समतल, ये समतल हो गया। समतल का कोई एक पॉइंट यहाँ ले लिया, मान लो मैंने डी ले लिया, ये डी पॉइंट है। इस डी पॉइंट से शिखर का, स्तंभ की समतल पर स्थित एक बिंदु से चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री। तो ये जो डी पॉइंट अभी स्थित है समतल पर, इससे इस शिखर की चोटी का, यानी कि इस स्तंभ की चोटी का, शिखर का जो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण तो ऊपर से नीचे से ऊपर बनेगा, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर आओगे ना, ऊपर से नीचे। तो उन्नयन की बात करें तो नीचे से ऊपर कितना है? 50 डिग्री। अब वाली लाइन को थोड़ा आराम से पढ़ना। वो ये कह रहा है स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यानी कि जो यहाँ खड़ा था वो यहाँ से इधर की तरफ चला,
स्तंभ की ओर चला, सपोज कर लो यहाँ से इस पॉइंट सी तक चला। अब ये जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो कितनी दी हुई है, 100 मीटर। और यहाँ से जब वापस शिखर को देखा गया तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। ये आपकी वर्ड प्रॉपर डायग्राम में कन्वर्ट। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई क्या है। तो स्तंभ तो हमने ए बी को माना था, ए बी को फाइंड करना है। ठीक है, अब गिवन क्या है, तो यहाँ पर बेसिकली देखो तो हमें बेस गिवन है लेकिन वो भी आधा पूरा गिवन है। बेस गिवन है लेकिन वो भी क्या है, आधा पूरा गिवन है। तो जब भी ऐसा हो कि कोई साइड आधी लेंथ में दी गई हो तो बचे हुए पार्ट को इमीडिएटली एक्स सपोज कर दें या खुद भी सपोज कर लेना जो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बचे हुए पार्ट को बी से सपोज कर देते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी, पर ए बी को हम एच मीटर सपोज करें तो ये एच मीटर। ठीक है, उसी तरह बी सी भी हमारी सपोज्ड है और बी सी एवं लिख देते हैं साथ में, कंफ्यूजन नहीं होगा, एवं बी सी इक्वल्स टू एक्स मीटर। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें सिर्फ ए बी फाइंड करना है, उसने सिर्फ मीनार की ऊंचाई पर, लेकिन उसके लिए मुझे एक्स फाइंड करना है या नहीं करना है वो कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। तो हम अब डायग्राम को समझते हैं। तो डायग्राम हमारे पास एक नहीं दो राइट एंगल ट्रायंगल के साथ आया है। एक तो है ए बी सी और दूसरा है ए बी डी। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल्स में मुझे बेस पता है, जो भी है जैसा भी है मुझे क्या पता है, बेस पता है, क्योंकि जो भी मेजरमेंट उसने मुझे दिया किसका दिया, बेस के लिए, तो मुझे बेस पता है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, लंब, यानी आधार मुझे पता है, फाइंड क्या करना है, लंब। लंब और आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात किसमें बनाया जाता है, tan में बनाया जाता है। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो हम एक एक करके ट्रायंगल उठाते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में बात वही होगी, मुझे लंब पता करना है। ठीक है, थीटा यहाँ है ए बी सी में, तो थीटा के अपोजिट साइड यानी सम्मुख मुझे ये लंब हो गई, ये आधार हो गया। अब जो भी पता है, जैसा पता है मुझे आधार पता है, अब लंब ज्ञात करना है। तो लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होता है, tan थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले tan थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, थीटा के प्लेस पर 30 डिग्री है। ठीक है, लंब के प्लेस पर ए बी, डायग्राम के अकॉर्डिंग आधार के प्लेस पर देखो 30 डिग्री का आधार, तो यही इतना सा क्या है, बी सी। देख लो आराम से, ये ट्रायंगल तो यहीं खत्म हो रहा है, तो आधार कितना होगा, बी टू सी, बी सी। अब यहाँ से चेक करते हैं हमें क्या क्या पता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। तो हम लेकर आए हुए टेबल बनाना जानते हैं, कई बार यूज करना हमें पता है। ए बी को हमने h सपोज कर रखा है और बी सी को हमने x सपोज कर रखा है, तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जब कुछ सारे मान तो हम रख कर देख लेते हैं। सबसे पहले तो 1/√3 इक्वल्स टू h/x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इक्वल्स टू √3h, और ये इक्वेशन फर्स्ट में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x into 1 x हो गया तो √3 into h √3h हो गया, और यही मैंने इसकी इक्वेशन फर्स्ट बनाई और छोड़ दी। क्यों, x की वैल्यू भी पता नहीं है, h तो मुझे फाइंड करनी है, तो मैं इसको और ज़्यादा कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया। अब मैं सेकंड ट्रायंगल उठाता हूँ। मैंने सेकंड ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल है, पूरा ए बी डी पूरा ट्रायंगल। इसका थीटा कितना है, 15 डिग्री। डरना नहीं, 15 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, टेबल में नहीं होती लेकिन हमें दे रखी है। आज की क्लास तक 15 डिग्री की वैल्यूज गिवन होगी, या ऐसे कोई भी अटपटा सा एंगल आ जाता है तो उसकी वैल्यूज गिवन होगी। ठीक है ना, आगे वाली क्लासेस में तो आपको उनको निकालना होता है, लेकिन अभी तो फिलहाल हमें 15 डिग्री की वैल्यू गिवन है तो हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ थीटा है, ये अपोजिट साइड होगी। भाई पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो इसको तो हटा देता हूँ, पूरा ट्रायंगल हो गया ना मेरे पास। अब इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो 15 डिग्री ये हो गया आपका h, हाइट लंब,
और ये हो गया आपका बेस। तो बेस आपको पता है, जो भी है जैसा भी है बेस ही आपको पता है, हाइट आपको फाइंड करनी है, तो क्या होगा फिर वही ABD में लंब एवं आधार का त्रिकोणमितीय अनुपात, वही बात कौन सा थीटा, tan, ठीक है ना। अब यहां से चेक करते हैं, tan थीटा के प्लेस पर 15 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। लंब के प्लेस पर वही आ गया AB, बट आधार के प्लेस पर पूरा आएगा BD, B2, ये पूरा आधार है, एंगल यहाँ खत्म हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ तक खत्म हो, तो BD पूरा आधार है। अब चेक करते हैं हमारा क्या क्या, देखो tan 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस √3 गिवन है, ओके। AB जो है उसको हमने H सपोज कर रखा है, दैट्स ओके। एंड BD, तो BD का थोड़ा सा ध्यान रखना, BD चूंकि पूरी लेंथ है, अब इस लेंथ का आधा पार्ट हमने X सपोज किया, तो आधा में गिवन था 100, तो इस BD की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 प्लस X, ठीक है। दोनों ऐड करोगे तभी तो पूरी लाइन मिलेगी। चलो अब यहाँ से चेक करते हैं, tan 15 के प्लेस पर तो 2 माइनस √3 आ गया, इक्वल्स टू AB के प्लेस पर H आ जाएगा, और BD के प्लेस पर क्या आ गया 100 प्लस X। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे हो जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस X, ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या बन गया H, क्लियर हो गया। तो अब इसके आगे की जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान से देखना, H इक्वल्स टू, अब मैंने इसको ऐसे लिखा कि 100 इंटू 2 माइनस √3 प्लस X इंटू 2 माइनस √3। देखो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन तो पता ही ना आपको, फर्स्ट को पूरे से करना होता है, सेकंड को भी पूरे से करना होता है, तो हमने फर्स्ट को पूरे से कर लिया, सेकंड को भी पूरे से कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से आगे H इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट 2 माइनस √3 प्लस 2x, 2 इंटू एक्स 2x प्लस इंटू माइनस माइनस √3x, ठीक है। या अब इसके बाद देखो सिंपल काम है, यहां पर एक्चुअली में हमें x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें केवल स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी चाहिए, और स्तंभ की जो ऊंचाई है उसको हमने क्या मान रखा है h। तो क्या हम x को h में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को देखो ध्यान से, x इक्वल्स टू कितना है √3h, तो मैं बाय इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प ले लूं, तो यहाँ जितने भी x है मेरे पास में, एक यहाँ है और एक यहाँ है, इन दोनों x को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, h में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से कि h इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 प्लस 2x, तो 2x x के प्लेस पे क्या आ गया √3h, ठीक है, माइनस √3x x के प्लेस पे क्या आ गया √3h आ गया। h इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट 2 माइनस √3 प्लस यहाँ हो गया 2√3h, ठीक है, 2 इंटू √3, और यहाँ हो गया माइनस √3 इंटू √3 कितना होता है 3h। अब देखो यहाँ h, इस साइड में भी h की टर्म्स है, इस साइड में भी h की टर्म्स, तो सबसे पहले h की टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं, h प्लस 3h क्या किया, नेगेटिव था, इधर आया पॉजिटिव हो गया, माइनस 2√3h क्या हुआ, पॉजिटिव था, इधर आया क्या हो गया नेगेटिव, इक्वल 100 ब्रैकेट 2 माइनस √3, 100 ब्रैकेट 2 माइनस √3 एज इट इज। अब यहाँ पर देखो h पॉजिटिव 3h पॉजिटिव, तो ये हो गया 4h माइनस 2√3h, इसको तो ऐड कर नहीं सकता, इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट 2 माइनस √3, ठीक है। अब देखो इनसे सबसे पहले तो 2 कॉमन और h कॉमन, क्या बच गया यहाँ पर, यहाँ क्या बच गया √3 बच गया, इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट 2 माइनस √3, क्लियर हो गया यहाँ पे।
अब यहाँ से देखो, सबसे पहले 2h को यहाँ रखता हूँ, 100 2 माइनस रूट 3 वो ऑलरेडी था, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई कर, उधर ट्रांसपोज करूंगा क्या करेगा, डिवाइड, तो ये हो गया 2 माइनस रूट 3 और ये कैंसिल हो गया, ना कैंसिल हो। तो हमारे पास क्या बच गया, 2h इक्वल्स टू 100, हमारे पास क्या बच रहा है, 2h इक्वल्स टू 100। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा और पार्ट है, 2h इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 100, वापस से चेक कर लेते हैं, 2h इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 100, तो h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100/2, और 100/2 का मीन कितना होता है, 50। तो हमारा फाइनल आंसर जो है, यानी कि h हमने किसको सपोज किया था, h हमने सपोज किया था स्तंभ की ऊंचाई को, तो स्तंभ की ऊंचाई को हम लिख सकते हैं अब कितना, 50 मीटर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया, और कैलकुलेशन को एक बार वापस से ध्यान से देख लीजिए, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन।